लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हरल मरीन फोर्ट के हेडक्वार्टर्स जाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट से भीख मांगने की वो एल्बाफ को वर्ल्ड गवर्नमेंट का एलाय बना ले, और वो वाला चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। और वन पीस चैप्टर 1167 के स्पॉयलर्स भी आ चुके हैं। बहुत सारी चीजें पता लगने वाली, जैसे हरल को वर्ल्ड गवर्नमेंट अपना एलाय बनाती है या नहीं, एंड शैंक्स और ब्लैक बियर्ड की फाइट का भी हिंट मिलता है, और एक ऐसी चीज लोकी करता है जिसकी मैंने भी नहीं सोची थी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो इस चैप्टर का टाइटल है ईडा सन। इससे आप एक हिंट लगा सकते हो कि किसकी बात हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली आपको लग रहा होगा कि ये हजरुद्दीन की बात हो रही है, लेकिन नहीं, ये आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए स्पॉयलर्स पे मूव करते हैं। तो पहला स्पॉइलर है, हरल्ड हैड अ मिशन फ्रॉम द वर्ल्ड गवर्नमेंट, ही इज नॉट डिफीटिंग पायरेट्स फॉर देम, he became known as the monster among the mist। well, हरल को वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ से मिशन मिला जिसमें उसे पायरेट्स को डिफीट करना है, एंड ये चीज करते हैं वो अपना बहुत बड़ा नाम भी बना लेता है। अब वो जाने जाता है मॉन्स्टर अमंग द मिस्ट के नाम से। हमें से ये तो पता चल गया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हरल को रिक्रूट कर लिया है और वो उनके लिए काम कर रहा है। अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें लग रहा होगा कि हरल कितना ब्लाइंड है, लेकिन अगर हम हरल के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसे अपने नेशन को आगे बढ़ाना है, और पॉलिटिक्स में भी यही होता है। इवन इन रियल लाइफ हर कोई अपने से स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से एनिमी नहीं एलाय बनना पसंद करेगा। चलिए अब मूव करते हैं हम सेकंड स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है, हरल बिकेम अ गॉड्स ब्लेड फॉर द वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो हरल को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने गॉड्स ब्लेड की रैंकिंग दी है। मैंने पहले सुना था गोरो से, देन गॉड्स नाइट, एंड आफ्टर दैट गॉड्स ब्लेड, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो चलिए मूव करते हैं हम तीसरे स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है that WG seal tattoo has 3 ranks. The lowest rank is the God's Blade, like Gunko. Simply World Government seal tattoos के 3 ranks है। सबसे lowest है God's Blade, जो गुनको भी थी पहले। इससे हमें ये भी पता चलता है गुनको ऐसा नॉन सेलेस्टियल ड्रैगन गॉड नाइट कैसे बनी, जहाँ तक है उन्हें पहले रॉयल्टी प्रूव करनी पड़ेगी वर्ल्ड गवर्नमेंट को, उसके बाद ही उन्हें गॉड्स नाइट की रैंकिंग मिलती है, और गॉड्स नाइट उसके बाद गोरो से बनते हैं, जैसे फिगरलैंड गार्लिंग भी बना। तो चलिए मूव करते हैं फोर्थ स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है, 15 years ago Shanks is the one who freed Fisher Tiger. He met Harold later on. शैंक्स was covering, patching his left eye. 15 years पहले शैंक्स ही था जिसने फिशर टाइगर को फ्री करा, और उसके बाद वो हरल्ड से भी मिला, और उस टाइम पे वो अपनी लेफ्ट आई को कवर करके रखा हुआ था आई पैच से। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि शैंक्स ही था जिसने फिशर टाइगर को फ्री करा था। उसने कितनी चीजें करी उसके बाद, एंड उसने अपनी लेफ्ट आई कवर कर रखी थी। डज दिस मीन उसका बैटल ब्लैक बियर्ड से रिसेंटली हुआ है और उसका स्कार भी इसी टाइम पे पड़ा हो? ये तो हमें आगे पता चलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है, Shanks was trying to gather information on Mary Joas, world government. मुझे इतना याद नहीं है कि फिशर टाइगर सच में मरी जोआस में था उस टाइम पे और नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शैंक्स मैरी जोआस आया हो, लेकिन ओपनली नहीं बट इन सीक्रेटिव वे, एंड वहीं पे वो हारल्ड से मिला, एंड मे बी हारल्ड से उसने कुछ चीजें निकलवाई मैरी जोआस और गोरुसे के बारे में। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है, ईडा गेट्स पॉइजन्ड फ्रॉम समवन इन एस्ट्रेड होम टाउन। तो ईडा को पॉइजन कर दिया जाता है, वो भी एस्ट्रेड के होम टाउन से। एंड इस चैप्टर के लास्ट स्पॉइलर में लिख रहा है, लोकी टेक्स अ रिवेंज ऑन दैट विलेज एंड अनाउंस ईडा इज माय ओनली मदर। तो लोकी उस विलेज से ईडा को पॉइजन करने का बदला ले लेता है, और वो अनाउंस कर देता है कि ईडा उसकी एक ही मदर है। ये चीज देख के मुझे बहुत ज्यादा खुश हुई। मैं सच में लोकी के लिए बहुत हैप्पी हूँ। फाइनली लोकी के पास कोई है जिसे वो अपनी मदर कंसिडर कर सकता है। एंड अगले हफ्ते भी कोई ब्रेक नहीं है इस स्पॉइलर के हिसाब से, 3-3 चैप्टर विदाउट एनी ब्रेक ब्रो। तो इस वीडियो को खत्म करने का टाइम आ गया है। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर की फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।